बुर्ज सरतान कैंसर, माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज सरतान साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरूतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सरतान के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। 2025 में बुर्ज सरतान अफराद के लिए एक अहम तब्दीली शुरू होने वाली है, जिसकी वजह प्लूटो का बुर्ज दलों में आना है, जो आपके 8वें घर को मुतासिर करेगा। ये घर माली वसाइल से मुताल्लिक है, जो दूसरों से आते हैं, बशमूल आपके पार्टनर के असासे, विरासत, इंश्योरेंस, टैक्स के मामलात और कर्जों से आज़ादी और दूसरों के साथ गहरी मसरूफियत का मजमूई एहसास। अगली 2 दहाइयों तक इस शोबे में प्लूटो की मौजूदगी आप पर जोर देती है कि आप अपने आप को नुकसानदेह ताल्लुकात, शिराकतदारी और माली जिम्मेदारियों से आज़ाद करें। ये आपको मुश्किल हालात का मुकाबला करने, इन्हिसार को ख़त्म करने और सेहतमंद शिराकतदारी और मुआहदों का अहद करने के लिए हौसला अफजाई देता है। मजीद बरहा आप अपने साथी की माली सूरत हाल में तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पहले आप पर भरोसा करते हैं तो वो ज़्यादा खुद कफील हो सकते हैं। इसके बरक्स आप खुद को ज्यादा मुआविन किरदार अदा करते हुए पाएंगे। आपका दूसरा घर बुर्ज असद से मुतासिर है, जो सूरज के जेर इंतजाम है। साल के शुरू में आप अक्कासी के दौर से गुजरेंगे, खास तौर पर जब मरीख 6 दिसंबर 2024 से 30 फरवरी 2025 तक पीछे हटता है। आपके मालियात के दूसरे घर से आपकी शनाख्त के पहले घर में मुंतकिल होता है। इस वक्त के दौरान आप अपनी माली तरजीहात का असर जायजा लेंगे। इस बात पर गौर करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ हकीकी अहमियत रखती है और क्या चीज़ बरकरार रखने आप पैरवी करने के काबिल है। ये मरहला आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देता है कि आप अपनी पूरी सलाहियत का इदराक करने के लिए अपने नुक्ता नज़र को किस तरह तब्दील करें और अपनी तवानाई का ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से इजहार करें। कुछ अफराद के लिए ये खुद की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करने के तौर पर जाहिर हो सकता है, जिसमें जिस्मानी तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए जिस्मानी वर्जिश की अहमियत पर जोर दिया जा सकता है। दूसरों के लिए ये देखते हुए कि ये मुद्दत मालियात, अक़दार और ज़ाती शनाख्त के दायरों से मुताल्लिक है, इसमें यह दरियाफ्त करना शामिल हो सकता है कि कसरत हासिल करने के लिए अपनी मुनफरिद शख्सियत और सलाहियतों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। ताहम साल के अवाइल में मुमकिना उलझनों के लिए तैयार रहें। मरीख आपके गहरे ज़ाती शुबों में पीछे हिट जाएगा, जबकि ज़ोहरा ख्वाहिश से मुंसलिक इब्हाम के इस एहसास में मजीद हिस्सा डाल सकता है। बुर्ज हमल में आखिरी सूरज ग्रहण 29 मार्च को होगा। यह वाक़या एक इंतहा और एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी करता है। 2022 से लेकर अब तक आपकी पेशा वराना जिंदगी में अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई है, जिसकी वजह से ज्यादा आज़ादी, खतरा मोल लेने में इजाफा हुआ और शायद एक नए कारोबारी मंसूबे का आगाज भी हुआ होगा। आपने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और ये आखिरी चांद ग्रहण एक इख्तिताम और एक नई शुरुआत दोनों के तौर पर काम करता है। अतार्द और ज़ोहरा की आपके 10वें घर से 9वें घर में मुंतकिली के साथ आप एक बार फिर अपनी बुनियादी अक़दार का जायजा ले रहे हैं। ये खुद शनासी, गैर मुल्की राबतों, सफ़र और तालीमी हुसूल तक भी फैल सकती है, जो आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देती है कि अपने आप में कौन सी सरमायाकारी ज़रूरी है और आपके मिसाली मौक़े कहाँ हो सकते हैं।
14 मार्च को बुर्ज सुंबुला में चांद ग्रहण, 7 सितंबर को बुर्ज हुत में चांद ग्रहण और 21 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण ऐसी तब्दीलियां लाएंगे जो की रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करेंगी। शेड्यूल कारोबार और बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो आपको अपने मौजूदा हालात के बाज़ पहलुओं को जारी करने की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी कारोबारी मंसूबे को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं या बहन भाई के साथ मिलकर काम करने वाले मंसूबे को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, जिससे नई शुरुआत की राह हमवार होगी, जिसमें तालीम, सफ़र और तदरीस शामिल हो। आपका मालियाती मंजर नुमायां तौर पर तैयार हो सकता है क्योंकि आपके दूसरे घर का हुक्मरान सूरज है जो चांद ग्रह में अहम किरदार अदा करता है। एक इजाफी अहम पेशरफ्त यह है कि नेपच्यून 30 मार्च से 22 अक्टूबर तक बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा। इसके साथ साथ ज़ोहल भी 24 मई और 1 सितंबर 2025 के दरमियान बुर्ज हमल में चला जाएगा। दोनों सैयारों की हरकतें आपके करियर के लिए मौजू हैं। 30 मार्च से 24 मई के दौरान आपकी पेशा वराना जिंदगी में उलझनें बढ़ सकती है क्योंकि नेपच्यून का ताल्लुक अक्सर इब्हाम और वजाहत की कमी से होता है। ताहम 24 मई को ज़ोहल के आने के बाद ये आपको पैदावारियत और फैसला कुनियत की तरफ माइल करेगा। उगरचे ज़ोहल बुर्ज हमल में अपने ज़वाल में है, लेकिन ये बुर्ज एक मुतहर्रिक और फाल तवानाई को जाहिर करता है जो कार्रवाई शुरू करने के लिए मौजू है। ताहम होशियार रहना ज़रूरी है क्योंकि हद से ज़्यादा कमिटमेंट का रुझान है। बहरहाल नेपच्यून और ज़ोहल का इम्तिजाज आपकी सलाहियतों को पालिश करने के लिए, जिम्मेदारी कबूल करने के लिए एक काल तजवीज़ करता है, ख़ास तौर पर ऐसे कामों में जो परहेजगारी और शिफा बख्श है, जैसे योगा, मुराकबा की हिदायत और दूसरों के लिए रहनुमा के तौर पर काम करना। 9 जून से होने वाली एक इजाफी अहम तब्दीली मुश्तरी का आपके बुर्ज में आना है। उगरचे ये तकर्रुरी बराए रास्त मालियात से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन मुश्तरी की आला हैसियत की वजह से ये आपकी माली सूरत हाल पर मुस्बत असर डालती है। ये सफ़ बंदी नए मौक़े और माली तौसी को फ़रोग़ देती है जब आप एक मुख्तलिफ किरदार को अपनाते हैं, मुमकिना तौर पर एक उस्ताद, रहनुमा, अगरू के तौर पर। नए पेशा वराना और माली मौक़े का खैर मकदम करते हुए ये मुद्दत कर्ज़ों की अदायगी, ज़्यादा आज़ादी हासिल करने और बढ़ते हुए एतमाद का तजर्बा करने की सलाहियत से निशान ज़द है। शुमाली नौड राहो इस साल आपके नवीं घर में दाखिल हुआ है, जिसमें तालीम, सफ़र, तहरीर और इशाअत शामिल है, जो एक उम्मीद अफजा नई शुरुआत का इशारा है। मज़ीद बरह 25 अगस्त से 19 सितंबर के दरमियान ज़ोहरा खूबसूरती से मुंसलिक सैयारा आपके माली घर में होगा, जो इस बात का इशारा देगा कि मुस्बत पेशरफ्त उफ़ुक़ पर है। 18 जुलाई और 11 अगस्त के दरमियान एहतियात बरतें क्योंकि अतार्द आपके दूसरे घर जो मालियात से मुंसलिक है में पीछे हिट जाएगा। इस वक्त के दौरान अहम माली फैसले करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, बल्कि अपने अखराजात का जायजा लेने और दोबारा गौर करने पर तवज्जो दें। मज़ीद बरह 2013 के वस्त से 2014 के वस्त तक के अरसे पर गौर करें जब मुश्तरी बुर्ज सरतान में था, और गौर करें कि इस दौरान अपने कौन से इक़दामात और मंसूबे शुरू किए थे। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।